Hello students, good afternoon all of you. Okay student, welcome to English class. This is your English monsoon book and today I open page number 49 of unit 7 Tansen. So children, in today's video we are going to discuss about Tansen in this lesson. Okay, so listen carefully. Firstly you will write date like this. Today is 14 September 2020. Another side we will write classwork. So let's start. You may have heard the name of तानसेन. Yes, आपने सुना होगा तानसेन का नाम कभी. कौन है तानसेन? तानसेन was one of the greatest musicians in our country. तानसेन कौन थे? हमारे कंट्री के बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन. म्यूजिशियन इट मीन्स संगीतकार थे. ओके, व्हेन ही वॉज एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे, ही ऑफन यूज टू प्ले इन दी फॉरेस्ट, वो हमेशा जंगल में जाया करते थे खेलने के लिए. एंड लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो क्या करते थे? ही ट्राई टू लर्न टू कॉपी द साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स और एनिमल्स के साउंड को कॉपी किया करते थे. इमिटेट इट मीन्स कॉपी करना, नकल करना. ओके, इमिटेट इट मीन्स नकल. वंस अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वॉज ट्रेवलिंग थ्रू दी फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स. एक बार क्या हुआ, एक फेमस सिंगर, एक मशहूर सिंगर जिनका नाम स्वामी हरिदास था, ही वॉज ट्रेवलिंग थ्रू दी फॉरेस्ट अलॉन्ग विद हिज डिसिपल्स. अपने डिसिपल्स के साथ जंगल की ओर से गुजर रहे थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. तानसेन सॉ देम. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को थका हुआ फील किया, टायर्ड हो चुके थे, वो थक गए थे. फिर उन्होंने एक शेडी ग्रोव की छाया में, एक ग्रोव की छाया में सेटल डाउन टू रेस्ट के लिए सेटल हुए. शेडी इट मीन्स छायादार. ग्रोव इट मीन्स उपवन या बगीचा, उपवन. ओके. तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, कि जंगल में जंगल में अजनबी हैं, मतलब उनको अजीब लगा, उन्होंने कभी देखा नहीं था तो उनको अनजान से लगे. तो उन्होंने अपने आप से कहा कि स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में स्ट्रेंजर्स, अजनबी. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, ये बहुत मज़ा आएगा अगर इन्हें डराया जाए, उन्होंने अपने आप में सोचा. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. पेड़ के पीछे वो छुप गए एंड उन्होंने टाइगर का साउंड निकाला, रोड की आवाज़ निकाली, क्योंकि उन्हें तो कॉपी करना आता था. वो बचपन से ही जंगल में खेलते थे तो उन्हें एनिमल्स और बर्ड्स के जो साउंड्स हैं वो इमिटेट करना वो अच्छे से जानते थे. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर अबाउट टू फ्ली बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स का ग्रुप था वो फ्ली यानी कि भागा वहाँ से. बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, बट स्वामी हरिदास बोले कि नहीं, साथ में रहो, मतलब उनको भागने के लिए मना कर रहे थे. डोंट बी अफ्रेड ही सेड, उन्होंने कहा डरो मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स हमेशा डेंजरस यानी खतरनाक नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो चलकर देखते हैं. सडनली, अचानक. सडनली इट मीन्स अचानक. वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. वन ऑफ हिज मैन, उन आदमियों में से एक ने देखा कि पेड़ के पीछे एक बच्चा छुपा हुआ है. फिर वो कहता है, देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर्स, ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय. वो अपने गुरुजी से, मास्टर से कहता है कि यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, ये एक नॉटी बच्चा है, नॉटी बॉय है.
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास उसे पनिश नहीं करते हैं। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी टैलेंटेड, उसके फादर के पास जाते हैं और कहते हैं आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है वो बहुत ही टैलेंटेड है। आई थिंक ही कैन बी अ गुड सिंगर, मुझे लगता है ये एक अच्छा सिंगर बन सकता है। तानसेन वॉज ओनली 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास taking along with him. So तानसेन वॉज 10, जब तानसेन ओनली 10 years के थे तो वो स्वामी हरिदास उनको अपने साथ लेकर चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और कितना टाइम रुके उनके पास, 11 years रुके, एंड लर्निंग म्यूज़िक एंड वन डे ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और उन्होंने 11 साल में म्यूज़िक को अच्छे से सीखा और एक ग्रेट सिंगर, एक दिन वो ग्रेट सिंगर बने। ऑन द नेक्स्ट पेज, तानसेन बिकेम अ म्यूजिशियन इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में, अकबर के महल में वो एक म्यूजिशियन बने। एंड सून, और जल्दी ही बिकेम अ फेवरेट, एंड सून बिकेम अ फेवरेट ऑफ द एम्परर, एंड जल्द ही वो एम्परर के फेवरेट सिंगर बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और अकबर क्या करते थे, अकबर के तो वो फेवरेट थे ही, तो अकबर जब भी मन करता था, चाहे वो दिन और रात हो, वो उनसे सॉन्ग गाने को बोल दिया करते थे। प्लीज्ड विद हिज टैलेंट्स, और जो अकबर थे उसकी टैलेंट से बहुत खुश होते थे, और खुश होकर वो अक्सर उन्हें क्या देते थे, ही ऑफन गिव हिम प्रेजेंट्स, उनको हमेशा गिफ्ट दिया करते थे, प्रेजेंट्स दिया करते थे। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और कोर्ट में काफ़ी जो कोर्टियर्स थे, कुछ कोर्टियर्स उनसे जेलस फील किया करते थे तानसेन की टैलेंट को देखकर, और जो अकबर उनको हमेशा गिफ्ट दिया करते थे, वो सारी चीज़ें देखकर जो बाकी के जो कोर्टियर्स थे वो जेलस किया करते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन्स रूइंग, रूइंग इट मीन्स यहाँ पे बर्बाद करना, बर्बाद हो गया। We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. One of the courtiers, शौकत मियाँ, उन कॉर्टियर्स में एक शौकत मियाँ नाम का कॉर्टियर था, हैड अ ब्राइट, उसके पास एक आइडिया आता है, उन्होंने वो एक आइडिया उसके दिमाग में आता है एक कि क्यों ना इसे बर्बाद किया जाए, तानसेन को बर्बाद करने का वो एक आइडिया सोचता है। ओके, लेट्स मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड, वो कहता है हम इसे राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर कॉर्टियर्स, दूसरे कॉर्टियर्स ने पूछा कि ये हमारे लिए कैसे मददगार होगा, कैसे हेल्प होगी, इससे हमें कैसे हेल्प होगी। ऑन द नेक्स्ट पेज, इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली इट मेक्स दैट एयर सो हॉट दैट हिज सिंगर इज बर्न टू एशेज, तो शौकत मियाँ उन्हें बताता है कि यदि राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाए तो इससे जो हमारा सराउंडिंग एयर, जो हमारा जो एयर है वो बहुत ही हॉट हो जाएगा, एंड जो सिंगर है वो जलकर राख हो जाएगा। एशेज इट मीन्स राख। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और वो अपना प्लान बताता है कि अगर तानसेन तो है ही बहुत अच्छा सिंगर, और अगर वो उसे प्रॉपरली गाएगा तो वो जब एनवायरनमेंट पूरा हॉट हो जाएगा तो वो मर जाएगा, एंड हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। रीड मीन्स छुटकारा। शौकत मियाँ went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a great singer."
फिर शौकत मियाँ अपनी जो है चाल चलता है और वो राजा के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है, लेट अस टेस्ट हिम, टेस्ट लेते हैं, चलो उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसे राग दीपक गाने को कहो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल कोई महान सिंगर ही इस राग को गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, राजा बोलते हैं यस ऑफ कोर्स वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, अकबर कहते हैं कि ऑफ कोर्स वह गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डरा था, बट कुड नॉट डिसओबे द एम्परर, सॉरी, तानसेन डरा था बट वो डिसओबे नहीं किया, उसने राजा की जो बात थी वो अवज्ञा नहीं करी। डिसओबे यानी अवज्ञा, यानी बात को नकारा नहीं था, मना नहीं किया था। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द एम्परर। वेरी वेल योर मैजेस्टी ही सेड, वो कहता है बहुत अच्छा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, पर वो कहता है कि ओके इट्स वेरी गुड वेरी वेल बट आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, उसको टाइम चाहिए था प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को। सो तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, डाउनकास्ट मीन्स होता है यहाँ पे मायूस, एंड अनहैप्पी उदास। वो कभी मतलब इतना ज़्यादा मायूस और उदास नहीं हुआ था। आई कैन सिंग रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बोलता मैं राग दीपक गा सकता हूँ, बट द हीट इज gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes। वो कहता है कि जो राग दीपक से सिर्फ एनवायरनमेंट या दीपक ही नहीं जलेंगे, इवन वो मुझे भी जलाकर राख कर देंगे, ये उसकी टेंशन थी, ये उसकी परेशानी थी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके पास एक आइडिया आता है, तब ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आता है। इफ़ someone sings rag megh at the same time and sings it properly, it will bring rain। वो कहता है उसको एक आइडिया आता है कि यदि कोई मेघ राग गाए उसी टाइम सेम टाइम पर प्रॉपरली गा दे तो क्या होगा, रेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर मेघ गाया जाएगा प्रॉपरली तो एकदम से रेन स्टार्ट हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर्स सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। और उसको ये लगता है कि उसकी जो डॉटर है और डॉटर की जो फ्रेंड है वो ये मेघराग गा सकती हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज, ही टॉट द 2 गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। फिर वो क्या करता है, अपनी दोनों गर्ल्स को मेघराग सिखाता है। दे प्रैक्टिस्ड फॉर 2 weeks, और 2 हफ्ते की प्रैक्टिस देता है, उनको प्रैक्टिस कराता है। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, और उनको बताता है कि तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया कि अगर तुम लैम्प के जलने तक, जब लैम्प जलना स्टार्ट होए तब तक तुम वेट करना। ऑन द अपॉइंटेड डे, ऑन द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड यानी कि नियुक्त, दी वोल टाउन असेंबल्ड यानी इकट्ठे हुए। जब वो दोनों गर्ल्स को मेघराग सिखा देता है, फिर वो उनको बताता है कि जब तक लैंप जलने तक तुम वेट करना। उसके बाद क्या होता है, एक डे अपॉइंट किया जाता है। ऑन दी
appointed day, the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक, और पूरा टाउन इकट्ठा हो जाता है तानसेन के द्वारा ये राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, it became warm। जब वो राग दीपक स्टार्ट करता है तो गाना शुरू करता है तो क्या होता है, जो सराउंडिंग एरिया जो होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। Soon people in the audience were bathed in perspirations। bath in perspirations, perspirations means पसीने से नहाए हुए, जो मतलब जल्दी ही क्या हुआ, लोगों के अंदर जो ऑडियंस बैठी हुई थी वो पसीने से, बाथ इन परस्पायरेशन यानी पसीने से नहाए हुए हो गए, भीग गए सारे। यहाँ पे मीनिंग आप लिख लेंगे। पसीने से नहाए हुए, लोगों को जो ऑडियंस बैठी हुई थी उनको पसीना आने लगा, क्योंकि वहाँ जो वेदर हो गया बिल्कुल वार्म हो गया, हॉटनेस स्टार्ट हो गई। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, जो पेड़ की जो पत्तियाँ थी वो ड्राइड अप हो गई। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिरने लगी। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, और म्यूज़िक कंटिन्यूड ही था। बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगन टू बॉयल। क्या हुआ इसमें, बर्ड्स फेल डेड, जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो मरकर गिरने लगे। बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई वेदर में, एनवायरनमेंट में। एंड द वाटर इन द रिवर बिगन टू बॉयल, और नदियों के जो पानी थे वो बॉयल होने शुरू हो गए। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज द फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नॉवेवर एंड लाइटेड द लैम्प्स। At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ। जैसे ही लैम्प स्टार्ट हुआ जलना, वैसे ही सरस्वती एंड उसकी फ्रेंड जो थी रूपवती, दोनों ने राग मेघ स्टार्ट किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। फिर क्या हुआ, जब राग मेघ गाया तो क्लाउड जो है, बादल छा गए आसमान में, एंड बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया था। बट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, पर क्या हुआ, बहुत ही वो बीमार सा हो गया इस राग दीपक गाने के बाद। अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। अकबर को बहुत ही सॉरी फील हो रहा था, बहुत सॉरी फील कर रहा था तानसेन के लिए, क्योंकि उसी ने कहा था ये गाने के लिए राग दीपक। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, और फिर राजा ने क्या किया, तानसेन के जो एनिमीज थे, जो शत्रु थे, जो शौकत मियाँ का जो ग्रुप था कॉर्टियर्स का, उनको पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। फिर क्या हुआ, जब तानसेन अच्छा हो गया, फिर पूरी सिटी ने रिजॉइस्ड किया, अच्छा फील किया और सेलिब्रेट किया। रिजॉइस मीन सेलिब्रेट करना, ओके, खुशी मनाई। सो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये लेसन समझ में आई हो। हिंदी भी मैंने साथ के साथ बताई है और रीडिंग भी की है। सो आप घर पे ट्राई करोगे, रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे, ओके, और वीडियो को फुली वॉच करोगे ताकि आपको हिंदी समझ में आए। ओके स्टूडेंट, लेक्चर इज़ ओवर, थैंक यू।